रात के 2 बज रहे थे। अंजलि अकेली रहती थी। छोटा सा फ्लैट, शहर की भीड़ से दूर। उस रात बिजली चली गई थी। मोमबत्ती जलाकर वो बिस्तर पर लेटी थी। फोन चार्ज करने की कोशिश कर रही थी। खिड़की खुली थी, हल्की हवा आ रही थी। तभी उसे लगा, कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर एक पल के लिए चेहरे की झलक, बहुत सफेद, आंखें काली काली, होठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कान बहुत लंबी, कान तक। अंजलि की सांस रुक गई। वो उठी, खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर कोई नहीं, सिर्फ उसकी अपनी परछाई। मैं पागल हो रही हूं, उसने खुद से कहा। वो वापस लेट गई। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। फिर आवाज आई, बहुत धीमी खटखटाहट। खट खट खट। खिड़की पर अंजलि ने देखा, वही चेहरा, अब और पास, कांच से सटा हुआ। आंखें उसकी आंखों में धंस रही थीं। होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं, बस शब्द बन रहे थे हवा में। खोल दे! अंजलि चीखी, पीछे हटी। मोमबत्ती गिर गई, अंधेरा छा गया। फोन की टॉर्च जलाई। खिड़की पर अब कोई नहीं, लेकिन कांच पर उंगलियों के निशान, बहुत सारे, जैसे कोई बार बार छू रहा हो। वो डर से कांप रही थी। खिड़की बंद करने गई। जैसे ही हाथ लगाया, बाहर से हाथ आया, ठंडा, पतला। उसकी कलाई पकड़ ली। अंजलि खींचने लगी, लेकिन वो हाथ बहुत मजबूत, धीरे धीरे उसे खींच रहा था बाहर की तरफ। उसने जोर से चीखा। पड़ोसी जाग गए। दरवाजा खटखटाया। अंजलि को छूट मिली। वो गिर पड़ी। खिड़की अब बंद थी। बाहर कुछ नहीं। सुबह हुई। पुलिस आई। पड़ोसियों ने बताया कि रात को चीख सुनाई दी थी। अंजलि ने सब बताया, लेकिन जब उन्होंने खिड़की देखी, कांच पर उंगलियों के निशान, लेकिन सिर्फ अंदर से, बाहर से कोई निशान नहीं। अंजलि अब उस फ्लैट में नहीं रहती, लेकिन कभी-कभी नई किराएदार को रात में खटखटाहट सुनाई देती है, खिड़की पर। और अगर वो देखे, तो एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ, उसके अपने चेहरे जैसा, बस आंखें बहुत काली और मुस्कान बहुत लंबी।